महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना रोकने के लिए इस्लामाबाद का रेड जोन सील। शेखुपुरा, टूबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के दफातर पर छापे। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब भर में 28 जुलाई तक जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। हुकूमत धरने में रुकावट डालने से गुरेज करे, हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। गिरफ्तारियां हुकूमती बौखलाहट का नतीजा हैं। अमीर उल मौसम का हर सूरत धरना देने का ऐलान। तहरीके इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिली। गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज होगा। अवाम घरों से निकलें। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई। अवाम नए इलेक्शन की तैयारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अपील। पार्लियामेंट हाउस और पंजाब असेंबली में अलामती भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर आधा अमल दरामद, आधे पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई तलब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देने का नोटिफिकेशन जारी। PTI का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं, वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? आज़ाद हैसियत से कामयाब 41 अरकान को किस जमात का रुकन करार दिया जाए? अदालत उज़्मा में दायर दरख्वास्त में सवाल। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जो ट्वीट दिखाई गई उससे ज्यादा धमकियां आजकल जजेस को मिल रही हैं। एहतजाज की कॉल देना कौन सा जुर्म है? दरख्वास्त गुजार हमलों की क़यादत करता तो जुर्म जरूर होता। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के रिमार्क्स। बानी PTI को आर्मी की हिरासत में देने के खिलाफ दरख्वास्त एतराज के बुनियाद पर मुस्तरद। PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार रऊफ हसन समेत 9 कारकुनों की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। मजीद 3 रोज के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान की पार्टी की दीगर सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की तफ्तीश करनी है। समात का हुक्मनामा जारी। मुलजिमान को 27 जुलाई को पेश करने का हुक्म। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ होगा। पुलिस और CTD अहलकार दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। पाक फौज सिर्फ बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस के खिलाफ कार्रवाई भी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सुपुर्द। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। सूबे में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग। अवाम और इदारों में गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कमेटियाँ बनाने का भी फैसला। वजीर आला ने मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बनू जिरगे के तमाम मुतालिबात तस्लीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौजवानों को रोजगार के यकसा मौके फराहम करने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। जॉब मार्केट के तहत तरबियती कोर्स कराने का भी हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वाजे किया, नौजवानों की फलाह व बहबूद से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। नौजवानों को वसाइल फराहम किए जाएं तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। पाकिस्तान ने चीन से 15 अरब डॉलर की अदायगियां मौखर करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुलाकात। इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तफीन मजीद महंगी बिजली के झटकों के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। समात 31 जुलाई तक होगी। अपना घर स्कीम के लिए 25 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। वजीर आला पंजाब का गरीबों को अपने घर का मालिक बनाने का अज़्म। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत को रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत कर दी। पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा भी अपडेट करने की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जेल ट्रायल और फर्द जुर्म का फैसला कलअदम करार। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस समान रफत इम्तियाज ने साबिक वफाकी वजीर की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला हुशाब में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अली जान हलाक, 2 जख्मी। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी मिला। मारे जाने वाला दहशतगर्द शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। वजीर आला सरफराज बुगटी का भी खिराज तहसीन।
जमरूद के इलाके सखी पुल पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार, जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पेशावर में पेस्को के ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन का धावा, 1200 से ज्यादा मुश्तइल अफराद ने जबरदस्ती अंदर दाखिल होकर गुल्लूजई और मोहम्मद जई फीडर खुलवा दिए। लोड मैनेजमेंट कम करने के लिए पेस्को अमले पर दबाव डाला गया। दोनों फीडर्स पर 70 से 80% लाइन लॉसेज हैं, तर्जुमान पेस्को का बयान। कराची के इलाके डिफेंस खैबार निशात पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग के तबादले में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला, तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिंध में साबिक जजेस, पुलिस और सरकारी अफसरान को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में IG और DIGs को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। इंटरनेट पर फायर वॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त, ट्रायल खत्म होने के बाद रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। सोशल मीडिया पर जाली खबरें रोकने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमती इक़दाम पर IT से वाबस्ता हलकों का इजहार तशवीश। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाला ऑयल टैंकर खाली करके हटा दिया गया, सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पुल बंद होने के बायस शार फैसल पर कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा। ऑयल टैंकर कार पर गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ था। कराची में गुटखे की तैयारी के बड़े मुलजिम का घेरा तंग, पुलिस ने छापा मारकर 16 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। 15,000 से ज्यादा गुटखे की पुड़ियां, खाम माल और मशीनें शामिल। वजीर आला सिंध ने अक़लियती उमूर के अरकान की दरख्वास्त पर हॉस्टल फंड्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बच्चों के लिए 2 गर्ल्स हॉस्टल तामीर किए जाएंगे। हुकूमत 60 करोड़ रुपए की लागत से स्वामी नारायण मंदिर की भी तज़ीम करेगी। वजीर आला की यकीन दहानी। MQM पाकिस्तान का 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान, मुस्तफ़ा कमाल की नौजवानों को शिरकत की दावत। हुकूमत और रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे। MQM रहनुमा का शिकवा, मुल्कगीर शजरकारी मुहिम चलाने की भी नवीद सुना दी। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी का कराची में K4 प्रोजेक्ट की साइट का दौरा, तामीराती काम तेज करने की हिदायत कर दी। मंसूबे का पहला मरहला दिसंबर 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। केंजर झील से रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। दूसरे मरहले की तकमील पर 350 मिलियन गैलन यौमिया पानी भी फराहम किया जा सकेगा। बलूचिस्तान में 26 अरब 54 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, आमदन से 12 अरब रुपए जायद खर्च किए गए। 4 महकमों के लिए तरक्याती बजट का 74% खर्च किया गया। सूबाई तरक्याती बजट का सिर्फ 30% खर्च हो सका, ऑडिटर रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल चौथे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। अफगानिस्तान का पासपोर्ट फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और स्पेन का मुश्तरका तौर पर दूसरा नंबर। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद, पुलिस एहलकार अचानक करीब बैठे शख्स पर चढ़ दौड़ा। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी का पुलिस स्टेशन के सामने शदीद एहतजाज, वाक़े में मुलव्विस एहलकार मौतल। 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इराक जाकर गायब हो गए। ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के हवाले से नई पॉलिसी बनाई जा रही है, कायमा कमेटी की ब्रीफिंग। गाजा पर जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए 60 से ज्यादा हमले, 24 घंटों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 146 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई, 90,403 जख्मी। इजरायली वजीर आजम के अमरीकी कांग्रेस से खिताब के दौरान शदीद एहतजाज, नेतन्याहू ने मुजाहिरीन को ईरान के हामियों का खिताब दे डाला। नैन्सी पेलोसी ने भी बता दिया इसराइली वजीर आजम का खिताब बदतरीन था। मुसलमान रुकन रशीदा का खामोश एहतजाज, कई अरकान का बायकॉट, सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की भी इजलास में अदम शिरकत। पार्टी इत्तेहाद के लिए सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर हुआ, जमहूरियत का दिफा सबसे अहम। अमरीकी सदर बाइडेन का कौम से खिताब, क़यादत नई नस्ल को सौंपना मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता करार दे दिया। 200 से ज्यादा ममालिक, 10,500 खिलाड़ी, 32 खेलों में 329 मुकाबले और 5,000 से ज्यादा मेडल्स की जंग।
खेलों का सबसे बड़ा ओलंपिक्स मेला आज पेरिस में सजेगा। पहली बार इफ्तिताही तकरीब ग्राउंड के बजाय दरिया में होगी। 3000 से ज्यादा फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो, कशमाला तारिक, गुलफाम जोसेफ और गुलाम मुस्तफ़ा एयर पिस्टल मुकाबलों में शरीक होंगे। मोहम्मद अहमद दुर्रानी और जहां आरा स्विमिंग के मुकाबले में किस्मत आजमाएंगे। श्रीलंका में जारी विमेन एशिया कप की सेमीफाइनल लाइन अप मुकम्मल हो गई। भारत पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश से टकराएगा। पाकिस्तान टीम दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगी।